कोई मैटर हो जाए तो तू लेना मेरा नाम। आई डोंट नीड नो आईडी कॉज बोले मेरा काम। इमेज है बनाई ऐसी जो रहेगी कल भी। ये है गाना इंडी फेस्ट और मैं हूँ दीप कलसी। माई नेम इज़ गगनदीप सिंह कलसी। तो मैंने इसमें दीप और कलसी रख लिया। दीप कलसी मतलब गगनदीप सिंह बचपन से वॉज वेरी इंट्रोवर्ट गाय। मेरे को याद है एक बार मैं एक फैंसी ड्रेस में स्कूल में कुछ बना था एंड मैं स्टेज पे चढ़ा एंड मैं चढ़ते ही वापस भाग गया। मैं नहीं फेस कर सकता था बिल्कुल भी। फुल पावर एंग्शियस काइंड ऑफ गाय। एंड देन ना मैं बात करता था लोगों से। स्टिल मेरा अभी भी सर्कल छोटा ही है बट नाउ आई टॉक। बट पहले मैं बिल्कुल लोगों से बात करना नहीं पसंद करता था पहले। तभी उसकी वजह से था, वैसा था मैं, उसकी वजह से मुझे म्यूज़िक मिला क्योंकि मैं अपने आप को डिस्कवर कर पाया सही टाइम पे। माई नेम इज़ गगनदीप सिंह कलसी। तो मैंने उसमें दीप और कलसी रख लिया। सबसे ज़्यादा क्लोज मैं अपने दादा दादी से ही था और आई डोंट थिंक सो उतनी क्लोजनेस अब किसी के साथ भी आएगी। तो बाकी मॉम डैड के साथ तो ऑब्वियसली इट्स है ही है बट उतनी क्लोजनेस नहीं आ सकती किसी के साथ भी। आई थिंक वेरी मच लाइक नोबडी नोज दैट। माय दादाजी जब पार्टीशन हुआ वो लाहौर वाली साइड के पंजाब में रहते थे। तो वहाँ से फिर दिल्ली आए। दिल्ली में बिल्कुल स्टार्ट हुआ फिर से सब कुछ ना। तो वहाँ से सब स्टार्ट हुआ एंड आई एम वेरी लाइक मेरे को जितनी भी अहमियत दुनिया में रहने का सलीका अपने कल्चर की बातें से लेके सब कुछ मेरे दादा दादी ने बताया। लाइक लोग ना जैसे भगवान के डाल के रखते हैं वैसे ही मैंने अपने दादा दादी की डाल के रखी है। क्योंकि मुझे लाइक हर एक नॉलेज अपनी रूट से जोड़ना, लाइक इवन द डिविनिटी काइंड ऑफ जो भी हमारे कल्चर से है, जैसे हमारे गुरु हैं गुरु नानक देव जी से लेके एवरीथिंग आई नो। लोगों को पता नहीं है कि मेरे रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सिर्फ इन लोगों की वजह से, मेरे दादा दादी की वजह से, कि मुझे हर एक सिंगल चीज़ पता है। इसलिए मैं दुनिया में जब चल रही होती है ना काफ़ी सारी चीज़ें या जो भी, तो मैं इन्वॉल्व ही नहीं होता क्योंकि मैं उस चीज़ों से बहुत सॉर्टेड हूँ बचपन से। आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल। हम हिप हॉप सुना करते थे हम दोस्त यार। तो सुना, थोड़ा समझ आया कि अच्छा ये ऐसे ऐसा होता है, बाहर ऐसे ऐसे चल रहा है, कुछ ऐसा सीन भी होता है। हमने यहाँ पे मिमिक करना चालू किया वो सब। फिर लगा कि हाँ कि ये चीज़ें करके देख सकते हैं, क्या पता मैं भी लिख सकता हूँ। फिर लिखना चालू किया। लिखते लिखते फिर मैंने कहा चलो मैं रैप भी करके देखता हूँ। मैंने रैप करना चालू कर दिया। रैप करने के बाद जब स्टूडियोज़ वीडियोज़ पे जब हम जाते थे और इतना अच्छा आउटपुट आता नहीं था, तो आई स्टार्टेड लर्निंग कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बाकी सब साउंड इंजीनियर करते हैं कैसे। फिर देन मैंने कहा जब ये सब कर ही लिया तो गा भी लेता हूँ। फिर मैंने गाना भी शुरू कर दिया। हमेशा बढ़िया ही रही है। मैं जब जब आया हूँ काम के लिए आया हूँ और बड़ा ऐसे ही रहा है कि भाग दौड़ में काम कर रहा हूँ। काम किया फिर वापस दिल्ली चले गया। बट मैं बीच में किसी को नहीं पता बट लाइक 2015 में, आई थिंक 15 या 14 में मैं उस टाइम मूव भी कर गया था एक बार अकेला। शायद मैं 18-19 साल का हूँ, 18 साल का अकेला गया था। फिर मैं महीने बाद वापस चले गया था। मुझसे नहीं रहा गया था उस टाइम सीरियसली। अब और मैं बड़ा ना फैमिली काइंड ऑफ गाया हूँ कि लाइक मुझे परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है। मतलब इफ़ इट्स बेनिफिशियल फॉर माई वर्क तो या फॉर श्योर। बट अगर दिल की बात की जाए ना तो मुझे दिल्ली से ज़्यादा मज़ा नहीं आता क्योंकि मेरे दोस्त यार सब लोग वहाँ पर हैं और मैं ऐसा हूँ कि आई लव ड्राइव्स ना। तो जैसे ही फ्री हुआ स्टूडियो से बहुत काम हो गया सुबह से रात तक, फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, ड्राइव करते हैं, गाड़ी में गेड़ियाँ मारते हैं। यार वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी यहाँ पे, आई नो। कुछ भी नहीं होता सच्ची में, मुझे कुछ नहीं करना आता इसके अलावा। मैं लिटरली आई एम नॉट अ बिजनेस मैन टू, मतलब बिजनेस साइड से मैं दूर ही रहता हूँ क्योंकि मैं दिल वाला बंदा हूँ ना। दिमाग जहाँ यारी या दोस्ती आ जाती है वहाँ दिमाग कम लगता है मेरा। बेसिकली इट स्टार्टेड 2016 में। आई ईमेल्ड अंकित भाई, मतलब मैंने उसमें जैसी मुझे थोड़ी बहुत
टूटी फूटी इंग्लिश उस टाइम पे आती थी। मैंने उसके साथ एक मेल तैयार किया, उनको मेल भेजा कुछ गाने अटैच करके, एंड वो उनके पास गया। एंड आई थिंक अराउंड आधा घंटा मुझे अंकित भाई का फ़ोन आ गया कि ठीक है, मतलब मैंने तेरे गाने सुने एंड रियली लाइक डेट, हम मिलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अभी हम प्लान कर रहे थे कुछ एक लेबल बनाने का, एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने खुद से, जैसे एक नेचुरली हो जाता है ना, तो वो नेचुरल एस्पेक्ट से हुआ। सो या ऐसे स्टार्ट हुआ। और फिर मैं उसके बाद रफ्तार भाई से मिला, उसके शायद 1-2 महीने बाद ही मीटिंग हुई थी। 2016 में हम पहली बार मिले थे और 2017 से हमने काम शुरू किया था करना। इट्स रियली क्रेजी, लाइक एक ना उनके साथ हमेशा ऐसा रहता है कि आप कुछ ना कुछ सीखते हो उनसे। लाइक आई रियली, मुझे नहीं आता इंटरव्यूज़ वगैरह पे बात करना, कैसे बात करते हैं, कैसे क्या रहते हैं, बट व्हेन आई सी हिम डूइंग स्टफ, एंड जैसे मैंने उनको देखा उनसे मुझे देखने से ही काफ़ी पता लगा। ऐसे ही मुझे स्टेज एक्सपीरियंस उनके साथ ही हुआ है, लाइक उनके साथ शोज़ करे तो मुझे पता लगा कि हाँ अच्छा ऐसे स्टेज संभालना है और कैसे क्या होगा। तो मेरे लिए उस वजह से वो काफ़ी ईजी रहा कि मुझे पता लगता रहा कि अच्छा इसको ऐसे हैंडल करते हैं चीज़ों को। हर किसी की लाइफ में लोवेस्ट आता है, तभी उसे अहमियत होती है अपने हाईएस्ट की। और जिन लोगों की लाइफ में नहीं आता, आई थिंक उनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड भी नहीं होता। तो वो वाला साइड ही बहुत देखी है मैंने, लाइक क्योंकि इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय ना, ओवर थिंक बहुत करता है, और ओवर थिंकर नहीं होता तो मुझे शायद मेरे को लिखना ही नहीं आता। लाइफ में चीज़ें हुई, मैंने लिखनी चालू करी, एंड या दैट्स इट। तो आई थिंक अच्छा हुआ जो हुआ ना मेरी लाइफ में, बहुत अच्छा हुआ है। मेरी लाइफ में वही हर दिन रहता है जिस दिन मैं नया गाना बना लेता हूँ, उससे खुश इंसान नहीं होता मैं उस दिन। और जिस दिन नहीं बनता, क्रैक नहीं होता, उससे लोएस्ट इंसान नहीं हुई होता। और सेकेंडली, और जब मैं स्टेज पे होता हूँ, आई लव दैट एनर्जी। मतलब जितना कुछ हो, कुछ भी हो जाए, बट जब मैं स्टेज पे हूँ, दैट मोमेंट इज़ रियली ऑन नेक्स्ट लेवल। मून वाली फीलिंग है वो, चंद्रयान जैसे हमारा लैंड है ना, ऐसे वाली। काफ़ी बटरफ्लाइज थे, और मतलब ऐसा था, मतलब एक्साइटेड तो था मैं काफ़ी ज़्यादा, बट उसके अलावा बहुत एंग्शियस था। मेरे हाथों से पसीना निकल रहा था बहुत ज़्यादा। बट स्टेज पे चढ़ते ही आई थिंक सिर्फ 5 मिनट का होता है, उसके बाद बिल्कुल पता नहीं लगता, और ऐसे लगता है कि वो शिट, टाइम्स ओवर ना, मतलब मुझे वापस जाना है। इट वॉज कर्मा सॉन्ग गैंगस्टर। तो ये बना भी ऐसे ही रैंडमली, ऐसे ही हम कुछ बना रहे थे, ऐसा पेपी काइंड ऑफ वाइब थी। कर्मा ने मुझे बोला कि यार कुछ ऐसा बनाते हैं, तो मैंने कहा यार लेट्स गो। मैंने उसकी बीट तैयार करी, कर्मा ने हुक बनाया, देन हमने किंग को भेजा, और किंग को बहुत पसंद आया, और उसने साथ के साथ ही अपना लाइक अराउंड, उसने वॉइस नोट में तो फटाफट ही भेज दिया था। आई थिंक 1-2 दिन बाद ही कि हाँ मैंने कर दिया, जस्ट उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना था। देन उसने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया, एंड या आई थिंक 4-5 दिन के अंदर वो बिल्कुल फाइनल हो गया था। काला बाज़ार जब आया था, तब आई डोंट थिंक सो कि उतनी अहमियत मिली थी उसको। एंड रिसेंट टाइम में अगर अपने स्टैट्स कई बार चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि नाउ डेज पीपल आफ्टर लाइक 1 साल 1.5 साल हो गया, अब उस गाने को ज़्यादा लोग सुन रहे हैं और उसको अहमियत दे रहे हैं। इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है वो गाना अब में ना। मतलब बहुत प्यारा लिखा है कर्मा ने। एंड या कर्मा बस लिख के लेकर आया था कर्मा मेरे पास, बस ही थॉट, मतलब उसने मुझे अपनी विजन बताई, एंड मैंने उस हिसाब से म्यूज़िक प्रोड्यूस करा। ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਤੋੜਿਆ ਵੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੜਪਾਇਆ ਵੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਤੜਪਾਇਆ ਵੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ। हमने रश्मीत और मैंने उससे पहले अक काशनी का रीमेक बनाया था इन वेरी इलेक्ट्रॉनिक वाइब्स, है ना, तो उसमें हरजस भी था। तो जैसे ही वो बनाया था, तो मेरे माइंड में पहले से आइडिया था कि अब एक कोई और अच्छा फोक हमने ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो मेरी रूट से भी हो, हमारी रूट से हो, हमारे विरसे से हो, प्लस उसके अंदर न्यू स्कूल बीट्स, हम हिप हॉप थिंग, उसके बीच में रैप भी आया। ये मेरे माइंड में था कि ऐसा कुछ करना है। तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ था, मैंने बीट बनाई हुई थी, मैंने रश्मीत मेरे घर ही आ रही थी, तो मैंने उसको बोला कि ये करेंगे घर आके। तो उसको मैंने बीट भेजी, वो प्रिपेयर हो गई रास्ते में ही, कैब में आते हुए
जैसे ही वो घर आई मैंने उसको बोला कि मुझे ना वही सुरिंदर कौर जी जैसा ना नेज़ल टोन चाहिए, वही चीज़ चाहिए मुझे एग्जैक्टली, तू मिमिक कर। पहले तो वो मानी नहीं थी, फिर मैंने उसको मनाया, देन उसने मिमिक किया एंड या और साथ के साथ लिखा, पूरा गाना हमने फिनिश किया। फिर इक्का भाई के पास गया, उन्होंने वर्स अपना करके भेजा एंड या रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद उसके ऊपर इतनी रील्स बनी है कि मैं क्या बताऊँ। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ लोगों का जिन्होंने उसके ऊपर अपना प्रीशियस टाइम दे के रील बनाई और इतना प्यार दिया उसे कि वो इतना वायरल हो गया। राइट नाउ आई एम डूइंग दिस टनल विजन म्यूज़िक प्रोड्यूसर एल्बम। मैं इस साल मेरा गोल था लाइक खुद से, मैं ना आई राइट डाउन कि इस साल मुझे क्या करना है। तो इस साल के लिए मैंने लिखा हुआ था कि दिस साल मैं एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एक एल्बम देना चाहूँगा सबको, अपनी वोली साइड के लिए, और फिर मैं उसके बाद अपने सोलोज एंड अपना एज अ वोकलिस्ट दूंगा, क्योंकि आई डू एवरी स्टफ। तो मुझे एक मतलब हर चीज़ को अपना सेपरेट, मैं नहीं चाहता कि मुझे एक ही उस तरीके से देखा जाए। मैं चाहता हूँ कि एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर की मेरी साइड अलग हो, एज अ वोकलिस्ट मेरी साइड अलग हो, और बाकी सब तो एज ए इंजीनियर वगैरह ये तो सब तो चलता ही रहेगा। टनल विजन इज़ जस्ट मतलब लाइक टनल विजन एक मेरी विजन है जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जैसे घोड़े की नाल लगी होती है ना, मेरी ऐसे प्राइस की तरफ है नज़र, और आई विल टेक इट किसी भी तरीके से यार। इंस्पिरेशन मेरे लिए हर एक वो आर्टिस्ट रहा है जिसने कुछ ना कुछ नया करा है। एवरी आर्ट, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एवरी आर्टिस्ट जिसने कुछ ना कुछ नया किया है अपने एरा में, अपने जोन में। मुझे लगा कि यार अगर ये लोग कुछ अलग किया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और इतना अच्छे से एक्सेप्ट किया कि दे आर लाइक वेरी बिग इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी और मॉनेटरी स्टफ, इन देयर आर्ट। तो मेरे को लगा कि जो मैं करता हूँ अभी, मैं क्यों वो ना करूँ। और जब मैंने वो करना चालू किया, लोगों को पसंद आया। अमरिंदर गिल, जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब लाइक मैं उन्हें पर्सनली तो नहीं जानता, ना कभी मिला उनसे, बट मैंने उनको एक्टिंग करते देखा है, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, और जितना मेरे को सुनने में आया उनके बारे में, लाइक द पेप टॉक होती है ना जो, तो आई थिंक ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मेरे को रियलनेस पसंद है, एंड जो मुझे उनमें दिखती है वो बिल्कुल गायब रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपना काम डालते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। साल में 1-2 मूवीज़ कर ली, बहुत है। मुझे वो इंसान बहुत पसंद है। आई थिंक कि मैं अगर करना चाहूँगा उनके साथ करना चाहूँगा रियली, मतलब लाइक ये तो है कि दुनिया में डाल रहा हूँ कि बचा दो उनके तरफ प्लीज़। जस्ट फाइंड योर साउंड, लाइक आप किसी की तरह नहीं लगने चाहिए, या मार्केट में जो चल रहा है आपको सिर्फ वही नहीं बनाना कि हाँ ये वाला स्टाइल चल रहा तो मैं वही बनाना शुरू कर दूँ। उसी लेन में बकरों जैसे होते, क्या बोलते हैं उनको, एक हाँ भेड़ चाल करते हैं ना, वो नहीं करनी है। अब जो इफ़ यू लाइक बिलीव इन योर सेल्फ और आपको पता है कि ये कुछ अलग साउंड मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अपने आप लोग आएंगे आपसे कनेक्ट होने, क्योंकि उन्हें आपकी ऑडियंस दिखेगी कि जो आप क्रिएट कर सकते हो। Download the Gaana app now.